Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 1 नवंबर मध्य प्रदेश के लिए वो तारीख जो गौरवशाली है। जी हां, मध्य प्रदेश के स्थापना से जुड़ी हुई तारीख जब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। देश का दिल देश के पटल में कैसे आया, यानी मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मध्य प्रदेश से पहले जो है सेंट्रल इंडिया था और अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो आप मौजूदा इलाके देखते हैं तो नागपुर एक जगह की राजधानी थी पार्ट ए में, जिसमें छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड की रियासतें शामिल थीं। फिर ग्वालियर और इंदौर अलग अलग केंद्र थे पार्ट बी में, जिनमें उनके इलाके मालवा के और चंबल के इलाके थे। फिर विंध्य प्रदेश अलग से था पार्ट सी में। तो ऐसे तमाम इलाकों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। फिर आज़ादी के बाद अगर हम 47 के बाद बात करें तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। तब मध्य प्रदेश के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे समझिए आप, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है उनकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय नेताओं की बैठक बुलाई गई। उसमें महाकौशल के नेता और तमाम जो क्षेत्र हमारे अलग अलग है, बुंदेलखंड हो, विंध्य प्रदेश हो, और हम जो चंबल क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो उस मीटिंग में ये तैयारी की गई कि आखिरकार कौन कौन से इलाके हैं उनको जोड़कर कैसे एक अलग राज्य जो है, जो संपूर्ण तौर पर जिसमें सब इलाके मिल जाएं, अस्तित्व में आएगा। यहाँ पर ये बताना जरूर समझूंगा कि जो चौथा हिस्सा था, यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, वहां पर नवाबी शासन था और उस दौर में कहा जाता है कि तत्कालीन भारत सरकार से सहमत नहीं थे भोपाल के नवाब, और वो निजाम के नवाब के साथ भारत सरकार का विरोध कर रहे थे। एक फैक्टर ही अलग हो गया था। अब इन सब चीजों के बाद जैसे तैसे पुनर्गठन आयोग बना और मध्य प्रदेश के बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो 56 में 1956 वो वर्ष है जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया। आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। प्रदेश तो बन गया जैसे तैसे करके, क्योंकि प्रदेश बनने में कई इलाके ऐसे हैं, जैसे उस समय क्षेत्रीय नेता जो थे उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, तो बुंदेलखंड के कई इलाके जो हैं अभी मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही रहे। लेकिन नागपुर अलग आ गया महाराष्ट्र में। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो है अब आई राजधानी बनाने की बात। तो जबलपुर सबसे तेजी से उभरता हुआ नाम था उस दौर में, बताया जाता है। जो पुराने लोग बताते हैं, जो जानकार हैं, वरिष्ठ लोग, वो कहते हैं कि जबलपुर राजधानी बनने के लिए सबसे बड़ा दावेदार था, क्योंकि नागपुर पहले थी राजधानी, जबलपुर का कनेक्शन था और जबलपुर को लोग उपयुक्त मानते थे। लेकिन एक बात यह भी आती है कि राजधानी भोपाल बनाने के पीछे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने, कहा जाता है कि उस दौर में आंदोलन किया कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए। प्रधानमंत्री नेहरू से, उस दौर के प्रधानमंत्री नेहरू से बात की, जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने, और उनकी बात सुनी गई, भोपाल राजधानी बनी। उसकी एक वजह थी, उस समय सब चीजें देखी जा रही थी कि कहां से किसका डिस्टेंस कितना है दिल्ली से, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो या जबलपुर हो। भोपाल सब तरीके से मुफीद पाया गया इन सब चीजों परिस्थितियों में, और फिर ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी। और मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष 1 नवंबर को इसी तरीके से अपने स्थापना दिवस को गौरवशाली तरीके से मनाता है और मध्य प्रदेश में कई आयोजन भी होते हैं। आप देखते रहें एमपी तक।